अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक रैली के दौरान गोली चलाई गई, जिसमें वो बाल बाल बचे। गोली उनके कान को छूकर निकली। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में ट्रंप पर अचानक गोली चलती है, जिससे उनके कान से खून निकलने लगता है। घटना के बाद हमलावर को मार गिराया गया और उसकी पहचान भी हो गई। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने बताया कि हमलावर का नाम थॉमस मैथ्यू क्रुक्स है, जिसकी उम्र महज 20 साल थी। जांच के बाद इस शख्स की कई जानकारियां सामने आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पेंसिल्वेनिया के वोटर रजिस्टर में थॉमस मैथ्यू क्रुक्स का नाम रिपब्लिकन के तौर पर रजिस्टर्ड है। हालांकि ये साफ नहीं हुआ है कि ये रिकॉर्ड कब का है। अमेरिकी सीक्रेट एजेंसीज का कहना है कि उन्हें इस बात का पता ही नहीं चल पाया है कि आखिर ट्रंप की हत्या की कोशिश क्यों की गई, इसके पीछे की वजह क्या थी। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप पर राजनीतिक रैली के दौरान जानलेवा हमले का नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव अभियान पर निश्चित रूप से असर पड़ने की संभावना नजर आ रही है। चुनाव प्रचार ऐसे मुकाम पर है जहां से दोनों उम्मीदवारों डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन को संभल कर चलना होगा। एक और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर चुनाव लड़ने का मन बनाया है, लेकिन उनकी उम्मीदवारी पर सवाल बरकरार है, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी की रेस में कमला हैरिस समेत कई बड़े नेता शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर ये माना जा रहा है कि रिपब्लिकन पार्टी की ओर से डोनाल्ड ट्रंप संभावित उम्मीदवार हैं। निकी हेली समेत अन्य सभी दावेदारों को उन्होंने बहुत पीछे छोड़ दिया है। उनकी उम्मीदवारी की घोषणा अब महज औपचारिकता मानी जा रही है। ऐसे में ट्रंप पर हुए हमले का आगामी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पर क्या गहरा प्रभाव देखने को मिल सकता है, ये सवाल काफी अहम हो जाता है, क्योंकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले का काफी असर लोगों में देखने को मिल सकता है। अमेरिकी लोगों का वोट सहानुभूति के तौर पर ट्रंप की झोली में गिर सकता है। यही वजह है कि खुद जो बाइडेन को अपने प्रमुख प्रतिद्वंदी से बात करनी पड़ी और उन्होंने इस हमले की आलोचना की। आपको बता दें कि अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति रहे डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले से पहले भी इस देश में राष्ट्रपतियों, पूर्व राष्ट्रपतियों और प्रमुख दलों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को निशाना बनाने की घटनाएं हो चुकी हैं। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अमेरिका के 20वें राष्ट्रपति जेम्स गारफील्ड देश के दूसरे राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यभार संभालने के 6 महीने बाद हत्या कर दी गई थी। अमेरिका के 25वें राष्ट्रपति विलियम मैकिनले की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी पर भी घात लगाकर हमला हुआ था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। इस फहरिस्त में कुछ ऐसे नाम भी हैं जो हमले के बाद बाल बाल बचे थे। इनमें हैरी एस ट्रूमैन, गेराल्ड फोर्ड, रोनाल्ड रीगन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश के नाम शामिल हैं। बताते चलें, मिली जानकारी के मुताबिक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर रैली में हुए हमले की घटना की जांच हत्या का प्रयास मामले के तौर पर की जा रही है। दुनिया भर के अलग अलग नेताओं ने ट्रंप पर हुए इस हमले की निंदा की है। भारतीय अमेरिकी लोगों ने तो इसे अमेरिकी लोकतंत्र के इतिहास का एक काला अध्याय करार दिया। जाहिर है कहीं न कहीं इस हमले का असर चुनाव पर पड़ना तो तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।